हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस सामे जुए के उनका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग से पे दिखाया जाता है कि हीरो और चो का बस एक दूसरे के साथ और सपोर्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब राइट जॉब मिल चुका है और उसे बस अपने बच्चे की फ़ीस जो है ना वो चुकाने के लिए पैसे भी मिल चुका है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका बच्चे का फ़ीस जो है ना वो पे नहीं कर पा रहा था काम की वजह से। तो यहाँ पे एक दूसरी औरत भी वो सब लोग देख रहा होता है। यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, क्योंकि कासा बॉस के साथ ऐसा ऐसा कुछ किया था। तो उसकी जो आ, होता है ना स्कर्ट, वो बस फाड़ देता है। तो यहाँ पे उसका भाई, कासा का भाई ने सब कुछ देख लिया था। तो उसकी जैकेट जो है ना, वो कोट जो है ना, उसे बस लगा देता है। तो यहाँ पे वो अपने दोस्त को लगाकर उसे बस एक ड्रेस गिफ्ट करता है। अब यहाँ पे वो ड्रेस लगाकर जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। वो सबकी ध्यान जो है ना वो उस पर लगे हुए थे। यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे बस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो उसे बस बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते रहता है। यहाँ पे दोस्त लोग भी उसका सपोर्ट देता है, और उसके दोस्त जो है ना, एकलौती दोस्त जो है ना, चो का दोस्त, वो आकर कह देता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो इतने में ही दोनों भाइयों भी आ जाता है, और वो कह देता है कि ये सब कुछ नहीं है। ये चो कह देती है, क्योंकि उसे बस उसकी होने वाली पत्नी का बुरा भला कहना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे है ना, वो जो को वो ड्रेस ला कर देता है मे को, और मे जो है ना वो ड्रेस बड़े ही जोर से वहाँ से थ्रो कर देता है, और वो कह देता है कि तुमने मुझे ड्रेस दिया, मैंने फाल दिया। मेरा जो कुछ भी है ना वो मेरा होना चाहिए, तुम्हारे उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये बस कह देता है, और यहाँ पे कासा आकर कह देता है कि तुम्हें ये सब बचाने के लिए मैं हूँ ना, मैं एवरी टाइम तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सब कहकर उन लोगों का रोमांस शुरू हो जाता है, और यहाँ को मेरे को बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाता है, और वो उसे फिर से बुला भला कह देता है। यहाँ पे उसका फादर इन लॉ आकर कह देता है कि सब लोगों का अपने आप काम करने का पूरा अधिकार है, तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब ये दोनों एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे थे कासा के साथ, क्योंकि मैं और उसके भाई को नज़दीक लाने के लिए जो और कासा को एक होना पड़ेगा ना। तो वो बस छुटमुट कर लिए गर्लफ्रेंड का नाटक करने लगता है। उसी में ही वो दोनों चिपके चिपके से सेल्फी क्लिक करने लगता है। तो यहाँ पे उसके दोस्त लोग जो है ना वो सब लोग देख रहा था, क्योंकि वो दोनों तो बहुत ज़्यादा क्लोज रहकर सेल्फी क्लिक करता है। तो वो मैसेज जो है ना वो उसके भाई को सेंड कर देता है, और उसे देखकर बहुत ज़्यादा जलन होता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। सिस्टर जो है ना वो लेट हाउस पे आ जाता है, और अपने सिस्टर से सीधी मुंह बात भी नहीं करता है। तो सिस्टर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो है, जो मेरी सिस्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सुबह हो जाता है। यहाँ पे तन का जो है ना वो फुटबॉल टूर्नामेंट हो जाता है, और सब लोगों के पापा आ जाता है। तो उसके पापा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगता है, बच्चे लोग भी क्या कहें। तो इतने में ही हीरो का एंट्री हो जाता है कासा का, और कासा कह देता है कि मैं यहाँ हूँ बेटा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसे बस दौड़ के गले लगा देता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। मैं जो है ना उसने बस एक्सीडेंटली किसी को हर्ट कर दिया है। तो वहाँ बैठे हुए लोकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा भला कह देता है कि तुम बस बाहर आते हो या नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा कांच तोड़ दूंगा। उतने में ही कांसा कर मेरे को सेव कर देता है, और मेरे को लगता है कि वो एक गॉड है। तो यहाँ पे धन फाइटिंग फिर से शुरू हो जाता है, और ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और उसे बस बहुत जोर से गले लगा लेता है। अब यहाँ पे गले लगाते हुए देखता है उसका बड़ा भाई, जिसके साथ कासा का बहुत ज़्यादा नॉट अंडरस्टैंडिंग होता है ना। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब सिस्टर रिन जो है ना वो बस काम करके आ जाता है, और सिस्टर का जो कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे तुम्हारे
जो ड्रेसेस पे सिगरेट और शराब का गंध पाया है जब मैं वॉश कर रही थी। तो तुम बस ये सब बकवास मत करो कि मेरा यहाँ पे सर दबा दो। तो यहाँ पे वो बस पिक्चर दिखा देता है जो कुछ भी क्लिक करा हुआ था, तो वो बस देखते रहता है। अब यहाँ पे सुबह हो चुकी है और वो ऑफिस जाकर कासा से वजाहत मांगता है। तो वो कह देता है कि तुम ये सब करने वाले हो तो क्या है, मैं और तुम्हारे भाई का एंगेजमेंट हो गया है और वो दोनों पति पत्नी होने वाले हैं और तुम यहाँ पे टांग क्या अड़ा रहे हो। तो ये सब बता देता है, मैं सब कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ। तो इतने में कासा कह देता है कि मैं एक फ्रेंड है, तो ये सब कुछ नहीं है, तुम्हें भी ये सब कुछ नहीं है सोचना चाहिए। तो यहाँ पे अब उसका भाई का एंट्री हो जाता है, तो वो दोनों ही एक दूसरे के फिर से चपक जाते हैं एज़ पर द एग्रीमेंट। तो वो बस कह देता है कि मैंने बस फ़ोटो देख लिया, तो उसके बारे में मुझे वजाहत चाहिए। तो इतने में ही कासा कह देता है कि हाँ, मैं चो को भी यही वजाहत दे रहा था कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब ऑफिस का काम है, तो उसे बस रेडी कर देता है वेडिंग के लिए। और यहाँ पे उसका भाई जो है ना, वो कासा का भाई कह देता है कि तुमने मुझे सेव क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने मुझे किसी और वजह से सेव कर लिया। तो उतने में ही जो बस रिमेम्बर करता है अपने बेटे को, क्योंकि उसके फादर जो है ना वो तपाए। तो यहाँ पे 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसे भी रिमेम्बर कर देता है। और इतने में ही वो बस बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। तो उस टाइम कासा आकर उसे बस रोक देता है और कह देता है कि तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे भाई कह देता है कि मैं कहा था आज अपॉइंटमेंट नहीं है, तो तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इधर उधर खींचातानी कर रहा होता है। और वो कह देता है कि मुझे मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं आएगा। तो वो बस वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे कासा भी उसके पीछे पीछे आकर कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हें बस उसके मेरे भाई की इज्जत नहीं आना चाहिए। तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड और डेटिंग का नाटक करने लगता है। उसी समय पे उसके माँ आ जाता है कासा का, और वो उसे बस जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है ना कासा का डेटिंग के लिए, वो बस उसे सर्वेंट से पता चल चुका होता है। तो वो माँ का तो सवाल जो है ना वो तो इतना ज़्यादा आ जाता है कि क्या बताऊँ, तुम क्या हो, तुम्हारे फैमिली मेम्बर क्या है, तुम्हारे क्या कर रहे हो, ये था इधर उधर के बातें जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो वो बस वहीं से भाग जाती है। और यहाँ पे वो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ, क्योंकि अब वेडिंग का फ़ोटोशूट जो करना है ना, वो बस दोस्तों को अब वैन पे आना पड़ रहा है। और चो को उसके साथ कासा के साथ जा रहा होता है। उतने में ही अब यहाँ पे उन लोगों का फ़ोटोशूट है, तो वो दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए ना। तो वो बस उसका तारीफ़ कर देता है चो का, और मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। और इतने में ही चो आकर मेरे से कह देता है कि मैं तुम्हारी इतनी खूबसूरत से मेकअप करूँगा ना, तुम देखते रह जाओगे। तभी मैं कह देता है कि अगर मुझे बस पसंद नहीं आया तो तुम्हें बस ये सब छोड़ कर यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये सब कह देता है कि अब देखना क्या है कि उसका चमत्कार। तो वो भी एक्सेप्ट कर देता है इन फ्रंट ऑफ दोनों भाइयों के साथ। वहाँ पे होता है कि क्या फैसला होने वाला है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट।